नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात, हे समस्त देवों के देव, जिनके नाभि में पद्म है, शांत आकार के नाग पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल मेघों सा रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों जैसे ध्यानमग्न, समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार भयनाश करने वाले विष्णु, आपका हम वंदन करते हैं। भगवान विष्णु की उपासना सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का जाप करने से बहुत ही जल्द भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगती है, अर्थात आपके सभी कष्ट और परेशानियां दूर होने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज हम आपके लिए मोहिनी एकादशी के व्रत के पारण की तिथि, समय के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और इस व्रत का क्या महत्व है, यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, इसीलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। इस व्रत का पालन अमोघ और फलदायी होता है। जिसने भी इस व्रत को किया, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और यह व्रत मोक्षदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है और विष्णु का पूजन करता है, सही समय पर व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमयी होता चला जाता है। जिन्होंने भी इस व्रत को रखा है, उन्हें व्रत का पालन भी सही विधि विधान से करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मोहिनी एकादशी व्रत के पारण, मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा गया है। ऐसे में अगले दिन यानी सोमवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार को सुबह 11:24 से और समाप्त होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से होगा और इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। 20 मई सोमवार को दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में जिस समय हरिवासर लगा होता है, उस समय भूले से भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समय यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाए, भगवान के निमित्त मंत्रों का जाप किया जाए, भजन कीर्तन किया जाए और अगर आप ये उपवास रखकर रात्रि जागरण करते हैं तो सोने पे सुहागे का काम होता है। भगवान उस समय की गई पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना भी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। उसी तरह से यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना की जाए तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है और मनोकामना पूर्ण होती है।
हरिवासर का जो समय है वह द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह इस बार 19 मई रविवार की शाम 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर हरिवासर कहलाता है। ऐसा एकादशी का व्रत का नियम है। अगर द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय हरिवासर हो तो हरिवासर के बीतने का इंतजार शांत रहकर करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। अब आपको बताते हैं पहले सोमवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 20 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्य का अस्त होगा 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 10:42 से 12:28 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, सोमवार के दिन यदि आप पूजा कर रहे हैं या कोई खास उपाय करना चाहते हैं तो उस समय राहु काल ना हो, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा कभी मान्य नहीं होती, कोई भी उपाय किया हुआ काम नहीं करता और उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले अपनी पूजा निपटा सकते हैं और अगर कोई इसके निमित्त उपाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। व्रत पारण की तिथि 20 मई सोमवार को रहेगी। समय रहेगा सुबह 5:47 से 8:45 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी उपवास को कैसे खोला जाए। तो वैसे तो लगभग हर एकादशी के व्रत के पारण का विधि विधान एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका समय यानी शुभ मुहूर्त अलग अलग हो जाता है। जो पारण की विधि है वह लगभग एक जैसी ही होती है। कुछ ही ऐसी एकादशियां हैं जिसमें किसी विशेष पूजन सामग्री का आपको प्रयोग करना होता है या कोई विशेष वस्तु का आपको सेवन करके अपने व्रत का पारण करना होता है। मोहिनी एकादशी के दिन क्योंकि भगवान विष्णु के श्री राम अवतार की पूजा की जाती है, तो आप द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, विधि विधान से भगवान विष्णु का और उनके विग्रह श्री राम के रूप का पूजन करें और इस दिन भोग में जो आप भगवान को लगाना चाहते हैं वह शुद्ध गाय के घी में ही बनाएं। शुद्ध सात्विक चीज़ों का भगवान को भोग लगता है। भोग में आप भगवान को मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जल में, पंचामृत में, फल, मिठाई सभी भोग में भगवान को तुलसी का पत्ता रखकर ही अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, तो आपको तुलसी के पत्ते तुलसी से पहले ही उतार कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि तुलसी के पत्ते को काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी बासी नहीं माना जाता है। अगर आप भगवान के भोग में तुलसी दल सम्मिलित नहीं करते हैं तो भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। भगवान की पूजा करते समय आप ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहकर धूप दीप जलाएं। हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर आपको व्रत का पारण करने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप अपने द्वारा रखे गए उपवास का पुण्य अपने किसी पितृ को,
अपने पूर्वज को अर्पित करना चाहते हैं तो आप उसका भी संकल्प भगवान के सामने ले सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु का दान जो भी आप देना चाहते हों, जैसे मौसमी सब्जियां, मौसमी फल या वस्त्र, दक्षिणा जो भी आप दान करना चाहते हों, या अनाज का दान दे रहे हों तो उसमें दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता, वह अधूरा ही रहता है। आज के दिन पीली वस्तुओं का, जैसे पीले फलों का, केले का, पपीते का दान कर सकते हैं। पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं। पानी से भरे घड़े का और तिल का दान भी कर सकते हैं। हल्दी का, गुड़ का दान कर सकते हैं। शक्कर का दान। इसके अलावा यदि सामर्थ्य हो तो आप अपने घर पर ब्राह्मण को आमंत्रित करके उनसे अपनी पूजा करवाकर भोजन करा सकते हैं। गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता को भोग लगाएं, जल अर्पित करें और ओम सुभद्रा नमः, ओम सुप्रभा नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। तुलसी माता की पूजा के बिना द्वादशी की पूजा अधूरी रहती है। फिर जो भोजन अपने भगवान के लिए आपने बनाया है, उसी भोजन में से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। चींटियों के लिए आटा व शक्कर मिलाकर जरूर डालें। छत पर पक्षियों के लिए आप भोजन का थोड़ा सा हिस्सा जरूर रखें। दान की सामग्री का दान देने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और एक तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसको मुख में डालकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी पत्ता और जल से ही व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। भगवान को यदि आपने पंचामृत का भोग लगाया है तो पंचामृत का सेवन करके भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन व्रत का पालन किया जाएगा। ऐसे में यह भी हो सकता है कि किन्हीं लोगों का सोमवार का उपवास हो, तो सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से भी एकादशी के व्रत का पालन किया जा सकता है और आप सोमवार के व्रत को धारण कर सकते हैं और फिर दूसरे उपवास के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार करते हों, सोमवार के व्रत में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से बहुत साधारण सी विधि से आप द्वादशी की पूजा करके व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, द्वादशी के दिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य क्षीण हो जाए या खत्म हो जाए। आप द्वादशी के दिन परनिंदा से बचें, किसी की बुराई ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी के लिए गलत ना बोलें, चोरी, पाप, नशा इत्यादि से दूर रहें। इस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी आज एकादशी के व्रत और पारण के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय से पहले ही मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें इसी तरह देते रहें ताकि हम नए उत्साह के साथ आपके लिए जानकारी जुटाकर कहानियाँ, कथाएं लेकर आते रहें। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में आपके विचार और आपकी श्रद्धा के दर्शन हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। इसीलिए कमेंट्स बॉक्स में
हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। जय हो माँ लक्ष्मी की लिखना न भूलें। धन्यवाद।